क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जातिवाद से संबंधित प्रश्न दिया क्या है। भारत में कभी कभी चुनाव जातियों पर ही निर्भर करते हैं। चर्चा करें या व्याख्या करें, जो भी लिख दे। और इस जातिवाद का भारतीय राजनीति पर बुरे प्रभावों को भी दिखाना है। लोकतंत्र के लिए ये जातिवाद खतरा है, पक्ष विपक्ष में चर्चा के लिए आ सकता है। और मेन जो इसका लिखने का आंसर होगा, इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए क्या सुझाव देंगे। मैं अशोक राज अल्बिडो आईएएस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आइए देखें इस प्रश्न को लिखते कैसे हैं। इस प्रश्न का उत्तर या आंसर राइटिंग लिखने के लिए सबसे बेहतर तरीका हमारे पास होगा कि हम सबसे पहले ये जो जाति शब्द है, इस जातिवाद को डिफाइन कर दें। जातिवाद, जिसे हम लोग इंग्लिश में कास्टिज्म कहते हैं। जातिवाद को जाति निष्ठा भी कहते हैं। जातिवाद को जाति निष्ठा भी कहते हैं। जातिवाद वास्तव में एक संकीर्ण विचारधारा है जो अपने ही जाति के लोगों के भलाई में, महिमा मंडल में श्रेष्ठता के लिए जुटा रहता है। जातिवाद न केवल समाज के राजनीति को ही प्रभावित करती है, बल्कि यह सामाजिक तथा अन्य क्षेत्रों में भी बुरे प्रभाव डालती है। तो सबसे पहले आप इसका डिफाइन लिख दीजिए कि जातिवाद वह संकीर्ण विचारधारा है जो अपने ही जाति के लोगों के महिमा मंडन में लगी रहती है, उन्हीं के भलाई में, अपने ही जाति के लोगों के भलाई में, श्रेष्ठता के लिए वह महिमा मंडल में लगी रहती है। जातिवाद, जिसे जाति निष्ठा भी कहते हैं, निष्ठा भी कहा जाता है, व्यक्ति अपने ही जाति के प्रति उसी के कार्यों के लिए, उसी के श्रेष्ठता के लिए, उसी के भलाई के लिए, उसी के कल्याण के लिए लगी रहती है। अपने ओन, यानी कि ओन वर्ड में, अपने शब्दों में 2-3 लाइन में, 4 लाइन में, ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम मान के चलिए 3 लाइन में लिखने का प्रयास कीजिए। दूसरे नंबर पे अब लिखा है कि भारत में कभी कभी चुनाव जातियों पर ही निर्भर करते हैं। इस लाइन को कैसे डिफाइन करेंगे? तो कभी कभी दूसरे नंबर पे जातियों पर ही निर्भर करते हैं, एक लाइन लिख दीजिए, भारत में कभी कभी चुनाव जातियों पर ही निर्भर करते हैं। जैसे चुनाव चिन्ह जिस पार्टी को मिलता है, यानी कि टिकट, चुनाव चिन्ह नहीं, टिकट का बंटवारा कभी कभी जातियों के आधार पर ही दिया जाता है। वोट बैंक की राजनीति के चलते जिस क्षेत्र में जिस जाति का बाहुल्य क्षेत्र होता है, राजनीतिक पार्टियां अपने ही जाति के लोगों को वोट बैंक देती हैं, वोट बैंक के लिए टिकट देती हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अपने ही ओन वर्ड में लिखना है। लिखने का जब प्रयास करेंगे तो लिख ले जाएंगे। मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, यहाँ तक प्रधानमंत्रियों का चयन भी जो पार्टी जीतती है उसमें चयन भी जातिगत हो जाता है। सीटों का बंटवारा भी कभी कभी जातिगत दिखाई देता है। कभी कभी चुनाव के समय
जब चुनाव कुछ दिन रह जाता है, व्यक्ति व्यक्ति के बीच में, दो कास्टों के बीच में आपस में लड़ते झगड़ते भी देखा जाता है, आपसी वैमनस्य दिखाई देने लगता है। ये जातिवाद का ही संकेत है। कभी कभी अब थोड़ा कम होता है, पहले ज़्यादा हो जाता था। मतदान के समय मतदान पेटियां भी गायब कर लेते थे। तो ये सब क्या, ये सब 2-3-4 लाइन में आप यथासंभव जितना हो सके लिख सकते हैं। जातिवाद से आपस में वैमनस्य फैलता है और ये ज़्यादातर चुनाव के समय, इलेक्शन के समय होता है। अब जैसे 2027 का चुनाव है या 2029 का चुनाव होगा, कभी कभी पंचायती चुनाव में भी, जैसे प्रधानी चुनाव हुआ या नगर पंचायत का चुनाव हुआ या नगर पालिका का भी, इसमें भी ले सकते हैं। इन चुनाव में भी जातिगत व्यवस्थाएं देखी जाती हैं। ये 5-6 लाइन 7 लाइन जो है आप लिख सकते हैं। अब इसका राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, मेन भूमिका ये लिख दिया आपने क्या क्या चीज़ है। अब दूसरा चीज़, राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब इसके राजनीति पर प्रभाव इसको दिखा सकते हैं। राजनीति पर कुत्सित प्रभाव, कुत्सित प्रभाव, इसका जो इफेक्ट है ऑन पॉलिटिकल पॉलिटिक्स पर इसका जो इफेक्ट है कैसा है, बैड इफेक्ट है। तो इसका कुत्सित प्रभाव दिखाना है। आपस में वैमनस्य, मतदाता भी जाति के आधार पर अपने ही जाति के लोगों का क्या कर देते हैं, मतदान दे देते हैं। और कभी कभी जो नेता होते हैं या जो उससे संबंधित कर्मचारी होते हैं, वो जातियों के ही आधार पर अपने ही लोगों को योजनाओं का लाभ देते रहते हैं। ये इसके कुत्सित प्रभाव दिखाई देते हैं। साथ में और देखेंगे मंत्री, मुख्यमंत्री, ये लोग भी इस तरीके की वैकेंसी या कोई भी भर्ती, उसमें भी हेरा फेरी करने के प्रयास में लगे रहते हैं। जैसा कि हम लोग न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनलों में, अखबारों में देखा करते हैं या सोशल मीडिया पर भी दिखाई देता है। आप पॉइंट में इंगित कर सकते हैं, जो पूछा जा रहा है उसी प्रश्न के अकॉर्डिंग हमको उत्तर लिखना है ना। प्रश्न जो पूछा जा रहा है उसी प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा उत्तर होना चाहिए। इतना हो गया। तो इसके राजनीति पर भी प्रभाव, और राजनीति पर अगर जातिवाद, जाति निष्ठा जिसे कास्टिज्म कहते हैं, प्रभाव डालते हैं, तो जाहिर सी बात भारत के लोकतंत्र पर भी इसका कहीं ना कहीं प्रभाव दिखाई देगा। डेमोक्रेसी पर, भारत डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र पर भी इसके प्रभाव दिखाई देंगे। इसके भी 2-3 लाइन लिख सकते हैं यथासंभव, जैसा आपको याद रहे, समझ में समझदारी होनी चाहिए, टू दी पॉइंट लिखना है आंसर, और फालतू फोकसबाजी नहीं करना है, सटीक आंसर। और बीच में अगर आप चाहें तो एक इसी तरीके से आप ग्राफ भी बना सकते हैं। इस तरीके का जो है कोई ग्राफ बना दीजिए इस तरीके का, और इसमें जो पॉइंट हमने लिखा है उस पॉइंट को 2-4 पॉइंट इंगित कर दीजिए बीच में। अब सबसे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है इसका कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है? सुझाव। जातिवाद नुकसानदायक है राजनीति के लिए भी, पॉलिटिक्स के लिए भी, और डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए भी। इसलिए इससे छुटकारा पाने के लिए सुझाव आप क्या देंगे? देखिए, इससे छुटकारा पाने के लिए आपका जो सुझाव होना चाहिए, शिक्षा, एजुकेशन,
तो शैक्षणिक जो संस्थान हैं, शैक्षणिक संस्थानों, घरों आदि में शिक्षा यानी कि एजुकेशन के माध्यम से कुछ जातिवाद को दूर किया जा सकता है। वर्तमान में कम होगा, लेकिन भावी पीढ़ी के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए जातिवाद निस्संदेह कम होता दिखेगा। अंतरजातीय विवाह के माध्यम से भी एक कास्ट से दूसरे कास्ट में विवाह को प्रोत्साहन सरकार का भी फर्ज है और पब्लिक का। जातिवाद धीरे धीरे शहरों की तरफ से समाप्त हो रहा है, अभी भी है कुछ, एक फिर भी जातिवाद शिक्षा के माध्यम से समाप्त हुआ है। गांव में भी कुछ समाप्त हुआ, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, कहीं कहीं ज़्यादा, कहीं कहीं ज़्यादा समाप्त हो गया है। हर जगह का एक जैसा सिचुएशन नहीं है। तो एक ये हो गया, अंतरजातीय विवाह के माध्यम से दूर किया जा सकता है। तीसरे नंबर पर लिख सकते हैं जन जागरूकता फैलाकर, जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से, फिल्म, टेलीविज़न, बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो या टॉलीवुड हो या नॉलीवुड हो, जो भी कई है, तो समझ में आ रहा है ना, कई वुड है। तो इनके माध्यम से भी मोबाइल, यूट्यूब चैनल और भी दुनिया भर एक हैं, और सरकार के प्रयासों के भी द्वारा सरकार को इसके लिए प्रोत्साहन भी देना चाहिए कि कोई अगर अंतरजातीय विवाह कर रहा है तो उसके लिए कुछ प्रोत्साहन राशि, इससे जातिवाद धीरे धीरे समाप्त होगा। साथ में जो हमारे पास कायदा कानून है, जो नियम है, लॉ है, जो कानून है, उस कानूनों का सख्ती से पालन किया जाए। सख्ती से पालन करके उसे हम जातिवाद, जो कास्टिज्म है, जिसे हम लोग जाति निष्ठा भी कहते हैं, इसको दूर कर सकते हैं। ये भी पॉइंट इंगित कर सकते हैं। टू दी पॉइंट आपको लिखना है। और आप क्या सकते हैं, एक तो शिक्षा हो गया, दूसरा जन जागरूकता हो गया। अपने समाज में, जो भी समाज है, हर समाज में लोगों में एक जन जागरूकता फैलाना चाहिए, बताना चाहिए कि जातिवाद से समाज के लिए, देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, सभी के लिए नुकसान ही नुकसान है। जब पब्लिक को ये समझ में आएगा कि ये जातिवाद वास्तव में नुकसान है, तो जातिवाद निस्संदेह कम होता दिखेगा। कई इसमें आप पॉइंट लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर देखेंगे जातिवाद और कहाँ से कम हुआ है, और आधुनिकीकरण से, आधुनिकीकरण जैसे शहरों में दिखाई देता है, आधुनिकीकरण गांव में भी अब एंट्री हो गया आधुनिकीकरण का। तो आधुनिकीकरण ने कहीं ना कहीं लिख दीजिए, आधुनिकीकरण ने कहीं ना कहीं जातिवाद को कम किया है। हालांकि अभी आधुनिकीकरण, नवीनीकरण तथा इनोवेशन को और जागरूक और बढ़ाने की आवश्यकता है। औद्योगिकरण ने जातिवाद को निस्संदेह खत्म किया, निस्संदेह औद्योगिकरण ने जातिवाद को खत्म किया। हालांकि अभी औद्योगिकरण का और विकास होना आवश्यक है, जरूरी है। गांव में भी अब औद्योगिकरण होना चाहिए। हालांकि सरकार ने कई योजनाएं, जैसे मुख्यमंत्री युवा योजना, उद्यमी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना या प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, बहुत सी योजनाएं आदि लिख सकते हैं। ऐसी योजनाएं लाकर ग्रामीण क्षेत्रों में या कुटीर उद्योग के लिए प्रोत्साहन दिया है। औद्योगिकरण में क्या होता है, एक ही फैक्ट्री में कई जाति के लोग एक ही जगह, एक ही स्तर पर काम करते हैं। धीरे धीरे कहीं ना कहीं जातिवाद मिटता दिखता है। तो ये भी पॉइंट लिख सकते हैं। तो कई चीज़ें इस तरीके से आप अंत में अपना भी अप्रोच लिख सकते हैं, एक लाइन में, जो आपका अप्रोच रहे। सभी का अप्रोच अलग अलग होता है। अब आपका अप्रोच ही बताएगा कि आप प्रशासनिक अधिकारी के योग्य हैं या नहीं। लेकिन ध्यान देना है, ये जो प्रश्न हमने बताया है, ये प्रश्न मेंस का है, और इस मेंस के प्रश्न को प्री में भी जोड़ा जा सकता है। निम्न कथनों पर विचार करें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इसी में से जो हमने बताया है
जो पॉइंट आपने लिखा है इसी में से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 लिख सकते हैं और दे देंगे निम्न में से कौन सा जातिवाद को समाप्त करने में कारगर साबित हो सकता है। तो ABCD में जो भी लिखा रहेगा, अगर आपकी समझ अच्छी है तो आप आंसर अच्छा करेंगे। और इसके साथ में प्रैक्टिस प्री या मेंस दोनों के लिए, और इसी को हम कहते हैं प्री कम मेंस। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं।